एक सुबह आप उठते हैं, चाय बनाने के लिए गैस जलाते हैं, फोन उठाते हैं और एक नोटिफिकेशन आता है जो आपका पूरा दिन बदल देता है। पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो गया। सिर्फ 3 रुपये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन यह सिर्फ आपकी गाड़ी का सवाल नहीं है। यह एक डोमिनो है और जब यह गिरता है तो पूरा देश हिलता है। आज सवाल यह नहीं है कि पेट्रोल कितना महंगा हुआ। आज सवाल यह है, आने वाले कुछ महीनों में आपकी जिंदगी कितनी महंगी होने वाली है। सोचिए, भारत में जो भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है वह ट्रकों में जाती है। ट्रक डीजल से चलते हैं और जब डीजल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। दूध, सब्जी, आटा, चावल, दवाई, मोबाइल, कपड़ा, सब कुछ। यह बढ़ोतरी अचानक नहीं आई। इसके पीछे एक पूरी कहानी है और वह कहानी शुरू होती है हजारों किलोमीटर दूर, एक ऐसी जगह से जहां आग आज भी बुझी नहीं है। पश्चिम एशिया, ईरान का इलाका, जहां तनाव इतने बढ़ गए हैं कि टैंकर जहाज अपने नियमित रास्ते छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जब सप्लाई रूट्स प्रभावित होते हैं तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। और कीमत कितनी बढ़ी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार चला गया। यह एक मनोवैज्ञानिक सीमा मानी जाती है। जब यह टूटती है तो दुनिया भर के वित्त मंत्री अपनी नींद खो देते हैं। अब भारत की बात करते हैं। हम अपना लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। सऊदी अरब, इराक, यूएई, यही हमारे असली पेट्रोल पंप हैं। इसीलिए जब वैश्विक कीमत बढ़ती है तो हमारी आयात लागत सीधे आसमान छूने लगती है और बीच में फंसी होती है हमारी सरकारी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल। ये कंपनियां कई महीनों से घाटे में चल रही थीं। सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए कीमतें रोके रखी थीं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बांध टूट जाता है। कल वही समय आ गया। लेकिन यहाँ एक और डराने वाली बात है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स धीरे धीरे बात कर रहे हैं। यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अगर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं तो आने वाले महीनों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो सीधे समझते हैं, आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। पहली मार पड़ेगी महंगाई पर। जब ट्रक वाला ज्यादा डीजल खरीदेगा तो वह अपना किराया बढ़ाएगा। जब किराया बढ़ेगा तो जो सब्जी आज 40 रुपए में मिलती है वह कल 50 रुपए में मिलेगी। दूध, राशन, ऑनलाइन डिलीवरी, सबके दाम धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगेंगे। दूसरा असर मिडिल क्लास की खरीदने की ताकत पर। एक आसान हिसाब लगाइए। अगर आप महीने में 3,000 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो यह बढ़ोतरी आपके सालाना खर्च में लगभग 1,000 रुपये से ज्यादा जोड़ सकती है। यह 1,000 रुपये आप कहीं और खर्च नहीं कर पाएंगे। वह शॉपिंग से कटेगा, घूमने फिरने से कटेगा, वीकेंड आउटिंग से कटेगा। जब करोड़ों परिवार यही करते हैं तो देश की कंज्यूमर डिमांड धीमी पड़ जाती है। अर्थव्यवस्था का एक पूरा पहिया धीरे घूमने लगता है। तीसरा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर। ट्रक ऑपरेटर्स, ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, ये लोग पहले से ही बहुत कम मुनाफे पर काम कर रहे हैं। उनके लिए यह 3 रुपये की बढ़ोतरी एक बड़ा बोझ है। बहुत से लोग किराया बढ़ाएंगे, माल ढुलाई महंगी होगी और वह अतिरिक्त लागत फिर किसी न किसी तरीके से वापस आप तक पहुंचेगी। और अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया है तो कुछ सेक्टर्स पर इसका सीधा असर दिखेगा। एयरलाइंस, सीमेंट कंपनियां, पेंट कंपनियां, लॉजिस्टिक्स फर्म्स, इनकी लागत बढ़ेगी और मुनाफा घटेगा। कुछ निवेशक पहले से ही चिंतित हैं। अब एक पल रुकिए। यह सब सुनकर आप सोचेंगे, तो क्या कोई रास्ता नहीं? क्या हम सिर्फ देखते रह सकते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर वैश्विक तनाव कम हो जाए, अगर कच्चा तेल वापस $80 के नीचे आ जाए तो राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल पश्चिम एशिया में जो हो रहा है वह एक ऐसा अंधेरा है जिसके खत्म होने की कोई गारंटी नहीं। भारत एक ऐसा देश है जो हर दिन मेहनत से अपनी जिंदगी चलाता है। यहाँ एक ऑटो वाला है जो सुबह 5 बजे निकलता है। एक ट्रक ड्राइवर है जो 1,000 किलोमीटर बिना रुके चलाता है। एक घर की महिला है जो महीने का बजट एक रुपये सोचकर बनाती है। यह 3 रुपये उनके लिए कोई आंकड़ा नहीं है, यह उनकी रात की नींद है। तो अगला सवाल सिर्फ एक ही है, अगर आज 3 रुपये बढ़ाए गए हैं तो कल कितने बढ़ेंगे? कोई नहीं जानता। और शायद यही सबसे बड़ी तकलीफ है।